मैं घर जा रहा हूँ। देख लिया मैंने। तुम्हें हर रोज यहाँ देखकर मेरा हौसला बहुत बड़ा और मैं जल्द सेहतयाब हो गया, मगर अब घर जा रहा हूँ। अगर घर पर मेरी हालत खराब हो गई तो क्या तुम आओगी इलाज के लिए? नहीं। हमेशा की तरह वही एटीट्यूड दिखा रही हो। आखिर मैं तुम्हें अपनी बात किस तरह से समझाऊं? क्या जान दे दूं अपनी? तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ तुम्हें। तुम्हें तो झूठ बोलने की आदत है, बल्कि शायद झूठ बोले बगैर जिंदा नहीं रह सकते। जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा अब। मुझे मालूम है तुमने फातिमा गुल को क्या पेशकश की थी। कैसी पेशकश? किसने बताया तुम्हें? अनजान मत बनो, करीम ने मुझे सब कुछ बता दिया। करीम आया था यहाँ क्या? हाँ, वो मेरे पास इसलिए आया था कि कहीं वो तुम्हारे पास आके तुम्हारा गला ना दबा दे। वो हरामजादा यहाँ भी आ गया। तुमने उस दिन रिपोर्ट ना करने का जिक्र सिर्फ मेरा दिल जीतने के लिए किया था, और मैं जानती थी कि ये उसी डील का एक हिस्सा है। क्या यही कहानी सुनाई उसने? मर्जी अनिल, बस मेरा भरोसा मत करना, बाकी हर एक की बात को मान लो। तुम सब सच्चे हैं, करीम ठीक है, फातिमा गुल सच्ची है, अखबारात भी सब सही कह रहे हैं, सिर्फ मैं झूठा हूँ। अगर तुम्हारे ख्याल में ये सब कुछ एक डील का हिस्सा है तो फिर मुझे ये बताओ कि आज तक वो मुकदमा क्यों चल रहा है? तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना? तो फिर खुद जाके पूछ लो। मैं तो मरने वाला था, फिर भी मैंने शिकायत वापस ले ली। फातिमा गुल नामी वो जादूगरनी झूठे इल्जामात से बाज नहीं आ रही। मुझे लगता है कुछ देर आराम करना चाह रहा होगा वो। कुछ फिल्में वगैरह देख सकता है अगर चाहे तो। मैं जाकर किचन में देखती हूँ कि मीठा तैयार है या नहीं। उसने कल रात फरमाइश की थी, घर आकर जरूर मांगेगा मुझसे। वो लोग आ गए। राहिमी घर आ गया। जबरदस्त। ये से पकड़ी। मेरे डैडी आ गए, मेरे डैडी आ गए। शुक्र है खुदा का, लाख 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 शुक्र है। सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं छोड़ के गया था, है ना करीम? डैडी, मेरा बेटा, मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा, बहुत मिस किया। राहिमी, शुक्र है खुदा का तुम आ गए। मुकद्दस, मेरी जान राहिमी, मुकद्दस। खुशामदीद राहिमी। खुशामदीद भाई, कैसे हो? बताओ ना। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। घर आके बहुत खुश हूँ मैं। आपने कहा था कि मुकदमा मुलतवी हो जाएगा, ऐसा ही हुआ है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अगर इन्होंने दोबारा ऐसा किया तो इन्हें सजा हो जाएगी, फिर इन्हें जेल जाना होगा। खुदा न करे। चलो अंदर चलें। खुशामदीद राहिमी। थैंक यू थैंक यू। लाइला, राहिमी, ये रही तुम्हारी एलिफ। एलिफ, मेरी बेटी। राहिमी, रोना तो बंद करो। अरे तुम लोग अंदर तो आ जाओ ना, चलो ऊपर चलते हैं। हाँ। लाओ। मुराद जानी आ जाओ, चलो आओ। राहिमी, अब तुम्हारी तकलीफ कैसी है? ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरी कमर में थोड़ा दर्द है, कभी कभी तकलीफ होती है। लाओ मुझे तो। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया, तुम्हें भी। आज तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। क्या चाहते हो मैं किस बारे में बात करूं? ताईजान की वजह से जो मौका हमने गवा दिया उस बारे में, या जेल में हम कैसे वक्त गुजारेंगे उस बारे में बात करूं? कोई सजा वाली गेम खेल लेते हैं हम। हाँ चलो गेस करते हैं हम जेल में कितना अरसा रहेंगे। जो हारा वो जीतने वाले के मोजे धोएगा। ठीक है मैं समझ गया।
दिल से तुम्हारी कोई बात हुई है उस दिन के बाद से? और करीम को उसके बारे में कैसे पता चला, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे नहीं पता यार। और वो वकील, क्या नाम था? उमर? मेरे ख्याल से उस आदमी ने काफी वक्त गुजारा हॉस्पिटल में। वो तो ऐसे बन रहा है जैसे जबरदस्ती शादी की हो फातिमा गुल से। पता नहीं कैसी मोहब्बत है उनके बीच। मेरे ख्याल से फातिमा गुल पहले ही हार मान चुकी होती अगर करीम उसकी मदद ना करता। उसे अपने भाई की फिक्र तक नहीं। जो भी यार, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम समझ आ रही है तुम्हें? सिर्फ बता रहा हूं। नहीं करनी मुझे बात इस बारे में। तुम जानते हो हम एक पागल लड़की के हाथों शिकस्त खा चुके हैं। इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो तुमने कौन सा तीर मार लिया एक पागल से मार खाने के अलावा? सलीम चले जाओ, मुझे सोना है। जाओ जल्दी। इस वक्त? हाँ इसी वक्त। चलो ठीक है। ओके, गुड नाइट। बोरेक बहुत गरम गरम है। इसकी खुशबू तो बहुत ही प्यारी है। हुमैरा की कॉल आई थी आज। अच्छा, कैसी हैं वो? जी वो बिल्कुल ठीक है, आपको सलाम कह रही थी। बहुत शुक्रिया उनका। तकरीबन रोज ही बात होती है मेरी उससे, क्योंकि हर वक्त उसका ध्यान यहाँ पर रहता है हमारे लिए और एक अच्छी खबर सुनने के लिए। हाँ, राहिमी की तरफ से बहुत फिक्र थी ना उनको। मैं पानी लेने आई हूँ। ये लो, ये मैंने पहले से डाल के रखा है। मदद कर दूं मैं आपकी? नहीं नहीं, आप दोनों जाएं वहाँ पे, मैं ले आती हूँ ये सब। बस तुम बाद में गोश्त ले जाना। खाना बहुत मजे का है। थक गई मैं तो। फातिमा गुल, मुझे जरा वो एक डाल के दे देना प्लेट में। उमर, ये डिश चेक करो, बहुत लजीज है। मिस मरियम से अच्छा कोई नहीं बना सकता। लेकिन आज ये फातिमा गुल ने बनाई है, बाकी चीजें मैंने पकाई हैं। आपके हाथ हमेशा सलामत रहे। बॉन एपेटिट। भाई आप लोग बुरा मत मानिएगा, मगर आज का डिनर तो राहिमी के एहसास में बना है। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का ये प्यार मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। खातिर भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने केस वापस क्यों लिया आखिर। हाँ, मैंने भी इस बारे में सोचा है, मगर मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। बगैर किसी फायदे के तो वो ये करने से रहे। फातिमा गुल के पीछे हटने से पहले आखिर उन्होंने अपनी शिकायत वापस क्यों ली? और वो भी हमारे जाने से पहले। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ और हो, और मुमकिन है वो खौफजदा भी हो। जी बिल्कुल, मुमकिन है उनके दिमाग में कुछ और चल रहा हो जो हम लोग समझ ना पाए हो। अरे वाह, हमारी अगली डिश आ गई। भाई प्लेट दो, मैं और निकाल दूं। सही है, सही है। हाँ, अरे तुम्हारी तो जुबान भी बदल गई। सही है कह रहे हो। वाह भाई, बहुत खूब। आदत हो गई है मुकद्दस, आदत हो गई है। कुछ ही दिनों में तुम चिल्लाओगे, ई मेरा बहादुर शौहर। एक बात बताऊं, वहां पर एक ऐसा आदमी मौजूद था जो कि इस तरीके से चलता था अकड़ के। खुश रहो राहिमी। सही बता रहा हूँ। एक दिन पता क्या हुआ, वो ऐसे अकड़ के चलता हुआ आया और चिल्लाया, "ए!" राहिमी, आहिस्ता बोलो, बच्ची जाग जाएगी। ज्यादा चीख के मत बोलो। अच्छा मुझे तो और सुनाओ ना कि उसके बाद क्या हुआ। फिर क्या, संतरी ने आके 2 चित्तल लगा दिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाय राहिमी, मुझे बहुत खुशी है कि तुम नया साल शुरू होने से पहले आ गए। हमारी खुशियों में इजाफा हो गया। क्या आप उस रात घर पर ही होंगे? अभी तक तो हमारा कोई इरादा नहीं है, मुमकिन है कुछ प्लान कर लें आगे। अरे कितना अच्छा म्यूजिक है। आओ ना राहिमी, चलो डांस करते हैं। मुकद्दस, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है ना, बहुत दर्द हो रहा है। वाह वाह राहिमी, शाबाश। वैसे फातिमा गुल और करीम को करना चाहिए, सब देख के बहुत खुश होंगे। भाई चलो चलो करो ना। शुरू करो लड़की, शर्माओ नहीं। शायद इस तरह और लोगों को भी जोश आ जाए।